क्यों भाई, अफसरदा हो? हैं, बहुत अफसरदा हो। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि तुम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, और वो खुशखबरी ये है कि भाई इंडियन टीम को जो झाड़ पड़ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये खबर अभी तक कहीं लीक नहीं हो रही है, बहुत रोकी जा रही है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि उनकी क्या धुनाई हो रही है। बल्कि उनके बोर्ड ने उनको बुला लिया। रोहित शर्मा के लिए मोदी ने कहा है कि भाई आप भेजो ना, आपसे हम खुद बात करेंगे उससे। तो वो तो ये हो रहा है। और इवन ये कि जितने लोग वहाँ मौजूद थे अहमदाबाद स्टेडियम में, उन्होंने कहा है भाई हमारे टिकट के पैसे वापस करें। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई वजह क्या है कि रोहित शर्मा को इतनी झाड़ पड़ रही है, मीडिया बहुत शोर मचा रहा है, मोदी ने खुद बुला लिया रोहित शर्मा को और सवाल व जवाब का सिलसिला वहाँ शुरू होने वाला है। किस बात पे पड़ रही है तो मैं बता देता हूँ, मैं रिवील कर देता हूँ इस बात को। भाई इसलिए उसको झाड़ पड़ने का इरादा किए बैठे हैं, झाड़ मारने का, कि उससे ये पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है कि भाई ये जो 2020 का स्कोर दिया है उन्होंने, पाकिस्तान ने, ये 32वें ओवर में क्यों पूरा हुआ, 15वें ओवर में क्यों नहीं पूरा किया? क्या वजह थी? क्या तुम लोगों को खेलना नहीं आता, बल्ला पकड़ना नहीं आता है? ये उससे पूछा जा रहा है कि भाई तू बता ना भाई, 191 का टारगेट अमूमन 2020 में होता है और तूने किया 32वें ओवर में पूरा। क्यों? ये इतना वक्त क्यों जाया किया? लोगों को और भी काम होते हैं, तुम्हें चाहिए था कि 15 या 16 ओवर में बना लेते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन और उनसे वो ये कह रहा है कि इतनी धुआंधार, रोहित शर्मा बेचारा बहुत शर्मिंदा है, कह रहा है कि इतनी धुआंधार बॉलिंग की है शादाब ने, नवाज ने, उफ उफ उफ, हमसे खेला ही नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से तो हमने ही टाल। और इधर जो क्रेडिट दिया जा रहा है, इधर क्रेडिट जो है ज़का अशरफ को जा रहा है। यानी कि वाह वाह वाह, क्या चेयरमैन हमें मिला। यानी कि अब पाकिस्तानी रियासत ये सोच रही है, और सुना मैंने ये है कि अंदरूनी खाना ये बात हो रही है कि भाई ज़का अशरफ को जो है ना, हालांकि वो बेचारे क्रिकेटर नहीं है, वो तो उनसे उनसे तो सुना है कि उनके जवानी में और बचपने में जो उनसे ना उनके बॉल से पैसे लेकर उनको जब भी नहीं खिलाया जाता। लेकिन कमाल है यार, कोई ये ज़रूरी थोड़ी कोई ऐसा, यानी कि वो इतना अच्छा चेयरमैन निकला है हमारा कि उसके लिए अब ये सोचा जा रहा है कि भाई चेयरमैन ज़का अशरफ को ताहयात चेयरमैन बना दिया जाए, और दूसरी तरफ इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर ताहयात तैनात कर देना चाहिए। शादाब की शादाबियाँ चलती रहें, नवाज़ की नवाजियाँ चलती रहें, इमामुल हक इसी तरह खेलते रहें और सब खुश रहें। यानी कि बेहतरीन काम हुआ ना ये, मतलब अब टीम हमारी फिक्स हो गई है, अब हमारी टीम फिक्स हो गई। यानी कि अगर मिकी आर्थर चाहें तो वो ऑनलाइन हमें कोचिंग कर सकते हैं, वो यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं उनको, मतलब इतने अच्छे कोच हैं वो। फिर इसी तरह से चेयरमैन हमें बहुत अच्छा मिल गया। फिर इसी तरह से हमें शादाब जैसा स्पिनर, यानी कि अब ये अबरार को क्यों ले गए थे भाई? हैं, अब ये सवाल उठता है ना, जब इतना बड़ा स्पिनर आपके साथ जा रहा है शादाब, इतना बड़ा स्पिनर जा रहा है आपके पास नवाज, तो आपको अबरार को ले जाने की क्या जरूरत थी? पानी पिलाने के लिए ले गए थे उसे, हैं? और फिर ये फ़खर जमान और ये हारिस वगैरह ये क्यों 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 ले गए? देखो ना, ये खर्चा हुआ ना। लेकिन चलो भाई, ये हुआ कि एक सहारा था कि भाई बैठे हुए कम से कम तालियां तो बजा रहे हैं ना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बल्ला लेकर मैदान में आ गए, कभी पानी की बोतल लेकर मैदान में आ गए। सारी बातें, थक जाते होंगे यार ये लोग। अब हारिस रऊफ हो गया, तो ये आफरीदी क्या बॉलर है यार, वाह 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 वाह, सही कहते हैं उसको कि भाई वो जो है ना, और वो जो दिल चाहे ड्रेसिंग रूम में जिसकी भी हतक करे, जिसकी बेइज्जती करे, भाई अब कबूल है भाई, क्योंकि वो इतना बड़ा बॉलर आया कि वसीम अकरम ठंडा पड़ गया उसके आगे। ये मैं आपको बता दूं, लिख कर देने को तैयार। आमिर वामिर सब पानी भरते हैं उसके आगे, मिग्रॉ पानी भरता है उसके आगे, वेस्ले हॉल पानी भरता है उसके आगे। मतलब कहने की बात ये कि हमें एक बेहतरीन बॉलर, फास्ट बॉलर मिल गया, हमें बेहतरीन स्पिनर, शादाब जैसा स्पिनर तो अब आएगा ही नहीं कोई, नवाज बेहतरीन स्पिनर, मतलब हमारी टीम पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमें परवाह नहीं है भाई, देखो ना, यानी कि T20 का स्कोर उन्होंने बनाने ही नहीं दिया 15वें ओवर में या 16वें ओवर में, आज लेकर गए 32वें ओवर तक, तुम्हारी ऐसी तैसी, और आज झाड़ पड़ रही या नहीं पड़ रही रोहित शर्मा को, तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। डटे रहो यार। और वो ये जो उड़ा रहा है ना लोग कि फ़खर जमान को इसलिए नहीं खिलाया कि वो दूसरे सूबे का था, तो वो इमामुल हक को इसलिए, ये बुरी बात है। ये अबरार को इसलिए नहीं खिलाया, तो वो भाई इफ्तिखार अहमद एक आदमी आ गया ना, आ गया। फिर इसी तरह से सऊद शकील एक आदमी आ गया सिंध का। तो भाई क्यों इस तरह की बातें करते हो, तासुबी बातें कि सारे पंजाब के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं? बुरी बात है यार, ऐसी बातें नहीं किया करो। ये तो देखो कि हमारी टीम फिक्स हो गई है, फिक्स अब बेहतरीन टीम हो गई है यार। मतलब इतनी झाड़ें तो कभी किसी को पड़ी नहीं जो रोहित शर्मा को पड़ रही हैं। पढ़ने दो, हमने भी नहीं बनाने दिया 2020 का स्कोर ऐसी तैसी। हाँ, चलो खुश रहो।